तीसरा है कि पुण्यानुबंधी पाप। पुण्यानुबंधी पाप में आते हैं पुण्य श्रावक। पहचानते हो पुण्य श्रावक को? नाम से या अंदर से पूरा? ये खाली नाम से। शैणिक महाराजा उन्हीं के देश में पुण्य श्रावक रहते थे, मगध देश में ही। अब शैणिक महाराजा को पता पड़ा कि मैंने नारकी का कर्म बंद किया है, मुझे नरक में जाना ही पड़ेगा। वो परमात्मा के पास गए, बोले परमात्मा कुछ भी करो, मुझे नरक में नहीं जाना। आपका श्रावक और वो नरक में जाए? परमात्मा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, तूने निकाचित कर्म का बंद कर लिया है, अब तुझे नरक में जाना ही पड़ेगा। बोले आपकी लाज जाएगी, धर्म की लाज जाएगी कि ये श्रेणिक तो समझने वैसा है नहीं, अशक्य है, लेकिन फिर भी मैं उसको इलाज बता देता हूँ। परमात्मा ने 2-4 रास्ते दिखा दिए कि तेरे को नारकी के बंध तोड़ने हैं ना, बंधन। तो बोला चलो इसका रास्ता है। तेरे ही मगध देश में, तेरे ही नगर में एक श्रावक रहता है, पुण्य श्रावक। उसका एक ही सामयिक का फल अगर तू लेके आता है तो तेरा नरक का जो आयुष्य है वो टूट जाएगा। दूसरा उपाय है कि तेरे ही राज्य में एक काल सौरिक कसाई रहता है, उसके पास 1 दिन का जो कत्ल खाना है, वो 1 दिन का कत्ल खाना खाली बंद करवा दे तो तेरे नारकी का जितना बंधन बंधा है, तूने कर्म बांधा है, वो टूट जाएगा। बोले ओहो बस इतनी सी बात, मैं तो राजा हूं, प्रजा के पास से तो मैं कुछ भी करवा सकता हूं, मैं तो इतना समर्थ हूं, आप टेंशन मत लो, मैं तो चल जा रहा हूं अभी और दोनों के पास से काम करवा लूंगा, अभी निकल रहा हूं मैं। और वो परमात्मा के पास से गए पुण्य श्रावक के पास। अच्छे काम में विलंब करना ही नहीं है। अगर पता पड़ा कि प्रवचन के बाद वहां सेल लगा है, विलंब करना ही नहीं है, तुरंत निकलना है वहां पे। शैणिक महाराजा निकले तुरंत ही, और पुण्य श्रावक सामयिक करके अभी खड़े हुए थे और शैणिक महाराजा पहुंच गए वहां पर और सारी बात बताई उन्होंने। पुण्य श्रावक बोला कि राजन आप कितना भी करो, मुझे कितनी संपत्ति दे दो, लेकिन ये सामयिक का फल तो मैं आपको नहीं दे सकता, उसके लिए आपको ही सामयिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पर हम गोचरी वापरेंगे, आपका पेट भरेगा? आप घर पे खाओगे और मेरा पेट भरेगा? नहीं भरेगा। इन्होंने पुरुषार्थ किया दीक्षा के लिए, आपके दीक्षा के भाव जगेंगे? किनको पुरुषार्थ करना पड़ेगा? स्वयं को ही। अब वो पुण्य श्रावक ने मना कर दिया। अब पुण्य श्रावक का हम थोड़ा अंदर जाते हैं कि पुण्य श्रावक का नाम पुण्य क्यों पड़ा? क्यों? ज्यादा पुण्य करते थे इसलिए। रुई है ना, रुई की पुणी बना के वो बेचते थे, और वो पुणी ले लो, कोई पुणी ले लो करके पूरे नगर में वो पुणी बेच रहे थे। और जैसे कि किसी को लगता था कि मेरे को पुणी चाहिए, पुण्य इधर आ, और वो बोलते बोलते उनका नाम क्या हो गया? पुण्य श्रावक हो गया। तो वो पुणी बेच के जितना भी उनका आजीविका से वो उनका जीवन चल रहा था, वो जीवन उनका चलता था। और वो समय बस थोड़ा बहुत पुणी बेच के, कुछ थोड़ा बहुत खा के, और क्या करते थे, अपना जीवन चलाते थे और समय करने के लिए बैठ जाते थे। शाम को क्या खाएंगे वो भी एक प्रश्न होता था कि कल हम क्या खाएंगे, वो भी उनको पता नहीं था। लेकिन धर्म इतना उतरा हुआ था, उसको पता था कि कल मैं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा, कल मैं बचूंगा या ना बचूंगा, वो भी नहीं पता है। तो आज मुझे ये धर्म कर लेना है। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, पुण्य को मिले हो? मम्मन को मिल गए, पुण्य को नहीं मिले। परमात्मा ने शैणिक महाराजा को कहा कि पुण्य श्रावक का फल लेके आ। गौतम स्वामी जी ने दीक्षा के बाद कभी 2 दिन नहीं खाए, छठ के पार ने छठ किया। परमात्मा ने गौतम स्वामी को याद नहीं किया, धन्ना अणगार को याद नहीं किया, किसी और आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक को याद नहीं किया। लेकिन भगवान ने क्या कहा? पुण्य श्रावक का सामयिक का फल है। वो पुण्य श्रावक का सामयिक में ऐसी क्या ताकत होगी, उसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत काम कर रही होगी जो नारकी के निकाचित कर्म भी तोड़ सकते हैं। हम कथाओं को कथा के रूप से हम सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का रहस्य को समझने का कभी प्रयत्न किया नहीं कि कौन सी ऐसी ताकत होगी, क्या करता होगा वो 2 घड़ी में? कभी हमने सोचा इतना? कभी ऐसी है ना पुण्य श्रावक की मुलाकात लेना, जब दुनिया की मुलाकात लेने में ऊपर उठो तब, कि पुण्य श्रावक के सामयिक में ऐसा क्या होता? कभी ऐसा कोई आपको कोई भी ऐसे धार्मिक व्यक्ति महात्मा मिले तो उनको पूछना कि आप सामयिक में क्या करते हो? परमात्मा के हृदय में पुण्य श्रावक का स्थान, पुण्य श्रावक के हृदय में तो भगवान थे ही थे, लेकिन भगवान के हृदय में जब पुण्य श्रावक का स्थान होगा, वो पुण्य श्रावक कितनी महान व्यक्ति होगी, कितनी महान आत्मा, कि वो इतना पता है बस पुण्य श्रावक सामयिक बहुत अच्छा करता था, इसलिए पुण्य श्रावक का हमें
पता है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी कभी आगे सोचा? 1 मिनट के लिए भी? उनकी सामयिक और आपकी सामयिक विधि अलग अलग। तो वो पुण्य श्रावक जब 2 घड़ी का सामयिक कर रहा था तो उसका क्या 1-1.5 घंटे का सामयिक होता था, लेकिन 2 घड़ी का वो सामयिक कर रहा था ना, बस दुनियादारी से अलग। वो दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता होगा उनका, ना तो पुणिका के भी आज कितनी पुणी बिकी या कितनी बाकी है, आज क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, बस केवल और केवल सिद्ध भगवंतों का ध्यान, अरिहंत भगवंतों का ध्यान, पंच परमेष्ठी का केवल ध्यान। आप कटासने पर बैठ के सामयिक कर रहे हो ना, उनके कुछ और बिछा हुआ था। कितनी क्रिया कर ले हम, कुछ भी कर ले, लेकिन सब कुछ जो है ना आधार किस पे पता है? हृदय के भाव पे, मन की परिणति पे आधार रहा हुआ है कि हमके मन के परिणाम कैसे हैं, कि वो साधर्मिक कितना, वो श्रावक कितना महान होगा। और वो एक दिन परमात्मा की देशना में गए और परमात्मा की देशना में परमात्मा ने कहा कि साधर्मिक का महत्व समझाया, कि साधर्मिक कितने महान होते हैं, कि हमारे जीवन में रोज अगर हो सके तो एक साधर्मिक को खिला के फिर हमको खाना चाहिए। ये उन्होंने देशना सुनी पुण्य श्रावक ने, और पुण्य श्रावक ने वहीं पर खड़े होकर बोला कि परमात्मा मुझे आप सौगंध दे दो कि रोज एक श्रावक को खाना खिला के साधर्मिक को, और फिर मैं खाना खाऊंगा। अब उसकी आजीविका क्या थी? खाली पूनी बेच के 2-4 पैसे मिलते थे, जो उन्होंने सुबह खा लिया, फिर शाम का भी थोड़ा बहुत मिला तो खा लिया। दूसरे दिन का कोई बैंक बैलेंस उनके पास था नहीं, कोई ऐसे अनाज के कोठार भरे हुए थे नहीं कि कल के रोज के कमाना रोज का खाना। और उसमें उन्होंने क्या किया? वो साधर्मिक को खिलाने की सौगंध लेके घर पर आ गए कि एक साधर्मिक को खिलाने के बाद मैं खाऊंगा। वो भाव तो जग गए, सौगंध भी ले ली। अब आने के बाद वो धर्मपत्नी को बात करते हैं कि आज परमात्मा ने देशना में साधर्मिक भक्ति का महिमा बताई, साधर्मिक भक्ति की, और इतने मेरे भाव जग गए कि आज मैं ये सौगंध लेके आ रहा हूं कि रोज एक साधर्मिक को खाना खिलाने के बाद हम खाएंगे। इतनी महान आत्मा के साथ रहे हुए श्राविका, उनके साथ धर्म करने वाली श्राविका, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया, परमात्मा की देशना सुननी वो पुण्य का उदय है, और उसको हृदय में उतारनी वो तो महान पुण्य का उदय है। बोले स्वामीनाथ, आपने कोई महान पुण्य किया होगा हमने कि आपके हृदय में ये भाव जगे और आप ये सौगंध लेकर आए। आप चिंता मत करना, ऐसे विचार मत करना कि अब क्या होगा आगे। देखो मैं उसका उपाय दिखाती हूँ। बोले एक दिन आप खाना खाना, दूसरे दिन मेरा भाग्य का जो होगा वो साधर्मिक को हम खिलाएंगे और मैं उपवास करूंगी। दूसरे दिन मैं पालना करूंगी, मैं खाऊंगी, आप उपवास करना, और आपके नसीब का जो होगा वो आपके हिस्से में जो आ रहा है वो हम साधर्मिक को खिलाएंगे। और उस तरह पर हम साधर्मिक भक्ति करेंगे, धर्म का धर्म हो जाएगा। जीवन भी एक कोई उपवास में मर जाने वाले नहीं है, लेकिन परमात्मा की अगर एक ही ऐसी कृपा दृष्टि मिलेगी कहां से कि इतना ऐसा उपदेश मिला तो वो हम धन्य हो गए। इतना प्रोत्साहन दिया पुण्यान को, हो गया ये कि अगर पत्नी मिले मुझे तो ऐसी जन्मों जन्म मिले। बोलो बोलो तो सही, कि पत्नी मुझे मिले तो जन्मों जन्म, ये भाव में मिली तो मिली, आगे कभी मिलना मत। जीवन साथी का पात्र योग्य मिलना ये भी पुण्य का उदय, वो भी पुण्य के कारण मिलता है। पुण्य की कितनी भी भावना हो, लेकिन अगर पत्नी का सहयोग नहीं मिलता तो वो नहीं कर सकता। ये भी एक पुण्य का है कि जीवन साथी भी योग्य मिलना। और पुण्य की कभी जागृति को कभी पहचानी नहीं हमें। एक दिन क्या हुआ, वो सामयिक करने बैठे, और सामयिक करने बैठे हुए हैं और वो ध्यान में लगे हुए सिद्ध भगवंत के, लेकिन आज उनका मन ध्यान में लग नहीं रहा है। सामयिक का पूरी चंचलता आ गई। रोज बहुत ही अच्छा ध्यान हो रहा था, पूरा सामयिक जो था वो बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन उस दिन नहीं जा रहा है। सामयिक को उन्होंने कर लिया 2 घड़ी का। सामयिक करने के बाद उनकी पत्नी को कहा कि आज कोई कुछ ना कुछ, मुझे सामयिक में आज मन नहीं लगा है, तो आज घर पर कोई अनिति का कुछ आ गया है क्या? मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है। तो अपने घर में कोई ऐसा अन्न तो अनिति का नहीं आया है ना, कोई चीज वस्तु आ गई है, कुछ भी हो गई, क्योंकि मन को ठिकाने पर रहने नहीं दिया आज, कि कोई बिना हक का, कि जिस पर हमारा अधिकार नहीं हो, वो ऐसा तो कुछ नहीं आ गया ना। आज मेरे सामयिक में मुझे आनंद क्यों नहीं आया? कैसी जागृति होगी हमें अगर सामयिक में मन नहीं लगा? कभी ऐसा विचार किया कि आज क्यों मन नहीं लग रहा है, कि किसी को मैंने दिल तो नहीं दुखाया किसी का, या तो कोई अनिति का तो नहीं आ गया घर पर? उनकी पत्नी कहती है कि स्वामीनाथ, अनिति का आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम किसी के घर से तो कुछ लाते ही नहीं है।
इतने इतने सालों से वो बोले पुण्य श्रावक सामायिक कर रहा हूं, लेकिन वो हो ही नहीं सकता। तू ध्यान रख, तू सोच, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही है घर पे, आप याद करो। और वो सोचते सोचते उनकी पत्नी को याद आया, हाँ सही बात है आपकी, अनीति के कारण ही ये आपको हुआ होगा। तो बोले कैसा क्या हुआ अनीति का? तो बोले कि अपने यहाँ पे मैं गांव में जाती हूँ बाहर, वहां पर, और वहां के सब वो गोबर जो होते हैं ना गाय के, वो गोबर ले आती हूँ, उसके उपले बना के, और हम पास में रखते हैं, पास वाली पड़ोस वाली जो होती है वो भी वहां रखते हैं सब। मुझे ये लग रहा है कि पीछे में वाड़े में जब गई ना, तब मेरे को लग रहा है कि अपने उपले लेते हुए मेरे को लग रहा है कि एक आधा उपला वो भी मुझे मेरे पास आ गया हो गया। होता है कभी ऐसा? सब्जी वालों के पास जाते हो, सब्जी ली, बोलो बोलो, आपसे बुलवाना चाह रही हूँ मैं। धनिया, 2-4 मिर्ची, कड़ी पत्ते डाल देना, वो आपके अधिकार का था। और वो कितने रुपए का होगा? मान लो कि अगर वो तोल के दे आपको इतना धनिया, 5 रुपए का, लेकिन हम बिना अधिकार का ले आए अपने घर पर। लेकिन कभी ये विचार नहीं आया कि ये अनीति का है? आया कभी विचार? धर्म आराधना जो है ना, जीवन के हर एक अवसर के साथ ताना बुना उसका जुड़ा हुआ है। जीवन में करुणा नहीं है, जीवन में मानवता नहीं है अगर, तो हजारों सामायिक कर लो, उसका कोई फल नहीं है। ऑटो में गए, ऑटो वाले ने 25 रुपए बोले और हमने क्या किया? 20 रुपए, 5 रुपए कम करवाए, लेकिन मन को शांति होगी, आज तो मैं 20 रुपए में। चौथे नंबर पर है पापानुबंधी पाप। उसी मगध देश में काल सौरिक नाम का कसाई, रोज के 500 पाड़े मारने वाला। कितने? 500 पाड़े। तो बाकी की भेड़ बकरियां होगी वो तो कितनी मारता होगा, क्योंकि हिंसा वो रोज की इतनी होती है। और परमात्मा ने उनको इलाज बताया था श्रेणिक महाराजा को कि दूसरा उपाय है कि वो काल सौरिक को एक दिन का उसका जो कसाई खाना है, वो एक कसाई खाना एक दिन का तू बंद करवा दे, तो तेरे नरक का जो कर्म बांधा है तूने वो, अब कसाई का उत्तर मिला, वो पुण्य का उदय के पाप का उदय? पाप का उदय। रोज पंचेंद्रिय जीव को मारने के बाद वही उसको बिजनेस करना है, उसके बाद जो उसका अनुबंध होगा, वो अनुबंध किस चीज का होगा? पाप का। मतलब अभी पाप है और वो पाप करके पंचेंद्रिय जीव को मार के अनुबंध भी किस चीज का कर रहा है? वो पाप का। इसीलिए परमात्मा महावीर ने श्रेणिक राजा को कहा था कि ये नारकी के बंद उसको एक दिन का सिर्फ कसाई खाना बंद करवाएगा तो तेरे नारकी का, मतलब वो इतना पाप करता होगा कि कितने नारकी के बंद उसका हो रहा होगा। तो इसीलिए क्या कहा, जो पाप है अभी उदय में पाप है और वो अनुबंध पे क्या करवा रहा है? पाप का, यानी पापानुबंधी पाप। पुण्य श्रावक का तो सामयिक का फल उनको मिला नहीं, वहां से कुछ नहीं मिला, तो श्रेणिक महाराजा कहाँ गए? काल सौरिक कसाई के पास, तो उसको एक दिन के लिए मुझे कत्ल खाना बंद करवाना है। तुरंत वो काल सौरिक के पास ही गए खुद और उनको बोला, ए काल सौरिक कसाई इधर आओ। बोले कि जी महाराज बताओ। बोले एक दिन के लिए तुझे कत्ल खाना बंद कर रखना है। राजन ये नहीं होगा, ये मेरा बिजनेस है रोज का, मेरे ग्राहक जो होंगे वो टूट जाएंगे, ये मैं नहीं कर सकता। श्रेणिक राजा बोल रहे हैं कि क्या बात है, राजा बोल रहा है, वो मना कर रहा है, और परमात्मा ने कहा है कि एक दिन का कत्ल खाना बंद करवाना है, मुझे नरक में नहीं जाना। अब राजा हो के मैं आज्ञा कर रहा हूँ, वो नहीं मान रहे। सिपाही हो यहाँ पर, जिस फटाफट उसको पकड़ लो और पकड़ के उसको कुएं में उतार दो, एक दिन पूरा उसको लटकते हुए वहीं पर रखना है। एक दिन के लिए उसको कुएं में से बाहर नहीं निकालना देना है, क्योंकि श्रेणिक राजा को था कि एक दिन पूरा दिन उस वहां पर रहेगा, हत्या तो कर नहीं पाएगा और मेरा नरक का आयुष्य जो है वो टूट जाएगा, मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। राजा की आज्ञा हो गई। काल सौरिक कसाई को पकड़ा सिपाहियों ने और कुएं में उनको डाल दिया। एक दिन पूरा खत्म हो गया। श्रेणिक महाराजा जा रहे हैं परमात्मा के पास। बोले प्रभु अब तो मैं नरक में नहीं जाऊंगा ना, अब तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा। आपने कहा था ना कि काल सौरिक कसाई की हिंसा एक दिन के लिए बंद करवानी है। परमात्मा ने कहा किसने बोला कि तूने बंद करवाई? बोले प्रभु क्या बात कर रहे हो, मैंने उसको कुएं में उतार के पूरा दिन और सैनिक का पहरा लगा के रखा है। तो बोले बुलाओ, उसको बुलाओ और पूछ कि पूरा दिन कुएं में रह के उसने क्या धंधा किया है, क्या कर रहा है। दीवार पे उसको चैन नहीं पड़ रहा था, दीवार पे वो ड्रॉ करते करते उंगली से और मन से उसने हिंसा करी है। रोज के उसने जो 500 पाड़े मार रहे थे वो उसने वहीं पर मन से भी उन्होंने वो हिंसा उसने करी है। तेरा निकाचित कर्म है,
नारकी के बंध तेरे नहीं टूट पाएंगे। पापानुबंधी पाप कैसा है कि कुएं में उतारने के बाद भी वो मन से भी वो पाप को छुड़वाने के लिए तैयार नहीं है, कि मन से भी उसने वो हत्या 500 पाड़े की जो हत्या थी वो हत्या उसने करी, कि पाप का उदय, इसका बेकार का धंधा उसको करना पड़ा, और वो भी पाप करके उसने अनुबंध कर दिया वो पाप का, बस क्योंकि अब उसकी परंपरा जो है वो भयंकर दुखों की परंपरा उसकी चालू ही है। चारों के जो चारों पात्र है ना, जो सालिभद्र जी, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य मम्मन सेठ, पुण्यानुबंधी पाप पुण्याश्रावक, और पापानुबंधी पाप काल सौरिक कसाई, चारों के चारों जो पात्र है ना वो परमात्मा महावीर के शासन में हुए चारों के चारों। अब दिमाग में बात बैठ गई, बंध और अनुबंध। अब हमें सोचना है कि हमें जो पुण्य मिला है उसका हमें जो भुगतना है, उसका उपयोग करना है, वो हम कैसा कर रहे हैं। आगे जाके वो पाप का अनुबंध करवा रहा है या पुण्य का अनुबंध। मेरा जो जीवन चल रहा है अभी, वो जीवन अभी पुण्य का उदय है कि मुझे सारी सुख संपत्ति समृद्धि मिली है, लेकिन अभी जो मेरा कार्य है वो जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो पाप का अनुबंध करवा रहा है कि पुण्य का अनुबंध करवा रहा है। बस अगर ये सोचने में थोड़ा पुरुषार्थ भी करोगे ना, तो भी परमात्मा कहते तो भी कर्मक्षय होंगे, कि उस तरफ आपने सोचा तो सही। थोड़ा आप लोग भी ऑफिस में बैठे हो, कोई ग्राहक नहीं आया हो और शांति से बैठे हो, पूरा समय है आपके पास, तो आप सोचना कि जो पुण्य का अनुबंध करवा रहा है या पाप का। अभी जैसे कि ग्राहक गया मेरे पास से, उसके साथ जो भी मेरा वार्तालाप हुआ था, वो भले ही माल लेके गया या नहीं लेके गया, लेकिन उसके साथ जो भी मेरी बातचीत हुई, उस बातचीत से मैंने पुण्य का अनुबंध करा कि पाप का अनुबंध करा है। और अगर लग रहा है आपको कि मैंने पाप का अनुबंध कर दिया, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा, आज मेरे को ध्यान नहीं गया, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा कि ये मेरे मुंह से जो झूठ थोड़ा सा निकल गया, अब की बार ये मैं झूठ मुंह से मेरे नहीं निकलेगा, वो ध्यान रखूंगा। तो भले ही आप प्रवृत्ति करते हुए भी आपकी वृत्ति अगर शुभ होगी, तो वो अनुबंध जो है, क्योंकि बंध होगा वो प्रवृत्ति से होगा, और जो अनुबंध होगा वो आपकी वृत्ति से होगा। वृत्ति यानी कि विचारधारा। विचारधारा अगर आपकी शुभ हुई कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैंने करा, तो वो पाप का अनुबंध नहीं करवा देगा। वो जो आपसे पाप हुआ ना, वो पाप जो है वो आपका निकाचित नहीं होगा। बस अभी भी हमारे पास समय होगा कि उस पाप से हम छूट सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का शासन मिला तो कुछ तो फायदा होगा ना, कि हम इतना तो करें कि बस पुण्य और पाप का ये समझना है। कल उससे आगे जाएंगे।